ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। क्व शास्त्रं क्वात्मा विज्ञानं क्वैवा निर्विश्यं मनः क्व तृप्तियः क्व वितृष्णत्वं गन्ध्वन्दस्य मे सदा। क्वा कहाँ शास्त्रम शास्त्र, क्वा कहाँ आत्मविज्ञानम आत्मज्ञान, क्वा कहाँ वा अथवा निर्विषयम विषयों से परे मनः मन, क्वा कहाँ तृप्ति तृप्ति, क्वा कहाँ वितृष्णम विषयों का अभाव, मत द्वंद्वस्य जिसमें से सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, ऐसे मैं मुझमें सदा हमेशा जिसके सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, ऐसे मुझमें कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ विषयों से परे मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ विषयों की इच्छा का अभाव है, अर्थात कुछ भी नहीं है। जहाँ द्वंद्व होता है वहीं मन भी होता है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं। वहाँ स्त्री पुरुष में भी कोई अंतर नहीं है। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष सगुण निर्गुण ज्ञान विज्ञान तृष्णा तृप्ति आदि में जो भेद दिखाई पड़ते थे वे सब समाप्त होकर केवल एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है। इसलिए जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अर्थात जनक सभी विवादों से मुक्त हो गए हैं। जब तक विषाद है तब तक शास्त्र है, आत्मज्ञान है, मन है, संतुष्टि है एवं तृष्णा का अभाव है। जब संघर्ष ही नहीं रहा तो संसार न रहा, और जब संसार नहीं तो उस संसार के कारणों की चर्चा और उससे मुक्त होने के उपायों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। राजा जनक अलग अलग शब्दों में अपनी अवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सार रूप में स्व अनुभूति को कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि वे तो हमेशा से ही सभी द्वंद्वों से परे थे। सदा शब्द संकेत करता है कि जब संघर्षों में उलझा रहता है जीव, तब भी परमार्थिक रूप से वास्तव में वह सभी द्वंद्वों से अछूता ही रहता है। शास्त्रों का तथा आत्मविज्ञान को अस्वीकार करना संभवतः किसी को खटके, ऐसा लगे मानो शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। अनुभूति में शास्त्र तथा परोक्ष ज्ञान भी बाधक ही बनते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आत्मविज्ञान की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त की जाती है वह बौद्धिक होती है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः मुझे शास्त्र तथा विज्ञान पढ़कर क्या करना है, वह सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए हैं।